सभी चीजें सही है। अब जानते हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आखिर बनाता कौन है और कौन सा कंपाउंड आपका कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। तो इससे पहले हम लोग को जानना होगा, देखना है इधर हम लोग को कि सबसे पहले हम लोग को समझना होगा पेरियोडिक टेबल को। तो पेरियोडिक टेबल में आप जानते हैं जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल है इसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में बांटा गया है। पहले आप इसको जानिए, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में बांटा गया है, जिसमें एक ब्लॉक है आपका एस ब्लॉक। इस 4 ब्लॉक को अगर हम लोग देखें तो एक ब्लॉक आपका क्या कहलाएगा? एस ब्लॉक, एक कहलाएगा आपका पी ब्लॉक और एक कहलाएगा आपका डी ब्लॉक, एक कहलाएगा आपका डी ब्लॉक और एक जो बॉटम पार्ट में आपको दिखाई पड़ेगा वह है आपका एफ ब्लॉक। इतना हम लोग जान रहे हैं। अब देखिए इसमें ना तो एस से कोई लेना देना है, ना पी से लेना देना है और ना ही आपका एफ से लेना देना है। पेरियोडिक टेबल में एक आपको मिलेगा डी ब्लॉक जो पेरियोडिक टेबल के बीच वाले भागों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा? बीच वाले भागों में पाया जाता है। तो अब हम लोग डी ब्लॉक के डायरेक्ट हम लोग टारगेट करते हैं और यहाँ से हम लोग चीजों को सीखते हैं। अब देखिए आप यहाँ से जो डी ब्लॉक के तत्व है, ये तत्व डी ब्लॉक के एलिमेंट, इस एलिमेंट में एक विशेष गुण पाया जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या पाया जाएगा? एक विशेष गुण पाया जाता है और उस विशेष गुण को लेकर के यह एक जटिल कंपाउंड का निर्माण करता है। जैसे एक कंपाउंड अगर हम आपको लिख दें कि FeCN का 6 और इसके पावर में लगा दे आपको 4-, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको एक एलिमेंट दिखाई पड़ता है ये आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक में एक विशेष गुण पाया जाता है कि वह जटिल कंपाउंड का, जटिल यौगिक का निर्माण कर सके और उस कंपाउंड को हम लोग जानते हैं किसके नाम से? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है, ऐसा लगाव होता है कि वह आपको कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर सके। आइए जानते हैं इसको। रुका नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। सुनिए रोटेट वाला प्रॉब्लम है, रखा ना कि करिए अपन। ये सुनिए बता रहे हैं डिवाइस में जो है ना ऊपर से निर्मित रिएक्शन। रोटेट एक सेकेंड आप लोग रुक जाओगे। मतलब बैक करने पर रोटेट में जो प्रॉब्लम है, देखिए वीडियो में भी ऐसी आप लोग के देखने में प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है, मैसेज कीजिएगा। मैसेज करना है, देखने में सही वीडियो जा रहा है क्या? फुल स्क्रीन करने पे यस लिख करके भेजो अगर सही है तो। आज पहली क्लास है तो कुछ दिक्कत भी हो सकता है। नहीं, वीडियो क्लियर नहीं है। यस सही आ रहा है सर, सही। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो अब ध्यान से ये समझ में आ गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट बनाता है क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में एक विशेष गुण होता है, वह एक विशेष प्रकार की बॉन्ड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? बॉन्ड का निर्माण। और वह जो बॉन्ड बनाता है वह बनाता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के कारण उससे बनने वाले कंपाउंड को क्या कहा जाता है? आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? तो एक लाइन का हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। यह समझ में आ गया है? तो डिफिनेशन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं बनेगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं और अगला अब हम लोग का बनेगा क्या कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक बनाता है आपका डबल साल्ट और एक बनाता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल दे या कॉम्प्लेक्स बोल दे, यह 2 प्रकार की होती है। एक बनाता है जिसको बोलते हैं डबल साल्ट और एक बनाता है जिसको बोलते हैं क्या कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो डबल साल्ट किसे कहेंगे? तो डबल साल्ट के लिए बोला गया, आपको परिभाषा पहले से लिख दिया गया, एग्जाम्पल हम आपके साथ लगाते हैं, देखना ध्यान से। कह रहे हैं क्या कि सच कंपाउंड